मंच पर फेंका गया पानी लेकिन नहीं रुकी आवाज। प्रोफेसर इरफान हबीब का भाषण जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। दिल्ली विश्वविद्यालय के पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल में उस वक्त हंगामा मच गया जब इतिहासकार प्रोफेसर एस इरफान हबीब के भाषण के दौरान मंच के पीछे से उन पर पानी फेंका गया। यह घटना समता दिवस कार्यक्रम के दौरान हुई। आयोजकों से जुड़े छात्र संगठन AISA का दावा है कि यह व्यवधान ABVP से जुड़े कुछ सदस्यों द्वारा किया गया। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि प्रोफेसर इरफान हबीब ने बिना रुके अपना भाषण जारी रखा और संयम बनाए रखा। उन्होंने शिक्षा सुधार, इतिहास लेखन की व्याख्याओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रोफेसर हबीब, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं और इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्याओं के लिए जाने जाते हैं, लंबे समय से अकादमिक विमर्श में सक्रिय रहे हैं। उनके विचारों को लेकर अक्सर दक्षिणपंथी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में वैचारिक ध्रुवीकरण लगातार बढ़ रहा है। छात्र राजनीति पर हुए विभिन्न अध्ययनों में भी कैंपस टकराव और कार्यक्रमों में व्यवधान की घटनाओं का जिक्र किया गया है। इस घटना के बाद कई शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों ने सार्वजनिक बौद्धिक कार्यक्रमों में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है, ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके और संवाद लोकतांत्रिक तरीके से हो। अब सवाल यह है कि क्या विश्वविद्यालय परिसर विचारों के मुक्त आदान प्रदान का मंच बने रहेंगे या वैचारिक टकराव इस तरह की घटनाओं को और बढ़ावा देंगे। डॉक्यूमेंटेड है, उसके बाद भी आप इन लोगों का नाम लेते हैं बिना उनको पढ़े। पानी पीकर तो ये सब तो चलता रहेगा, मतलब यही होना है। मतलब ये तो प्रॉब्लम भी है, इसी के बारे में बात सब कर रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट टाइम्स आर, यू कांट इवन स्टैंड ऑन द रोड, यू कांट इवन टॉक ऑन द रोड, फॉरगेट अबाउट द कैंपस। So people have problems even with that. So despite all this struggle has to continue, because this is what calls for more vigor in our fight and more strength in our fight, because such things should not deter us from speaking, from struggling for our rights, for what is going on wrong in this country. So that all that we have to do, and in that context, I believe that history is not the only subject. We need to talk about science as well. There are lots of things which are being taught, which are against the progressive idea of India, the whole idea of the theory of evolution, which has been taken out from schools, and lots of science people from life sciences are talking about it, and it is actually a historical gain, because you stop teaching Darwin, then you cannot teach life sciences. You cannot teach lots of other things, because they are all related. Because further progress of life sciences depends on what Darwin did in the mid-19th century. So all these things are being done, which are anti-intellectual, which are anti-academic, which are anti-progress, anti-development. So all these issues we need to be concerned about and keep talking about, because no such attempt to make us run away. All such attempts should succeed, and I think I should stop here. I can continue to talk about other things.